तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसी भी चीज़ पे, मतलब जैसे कि बहुत लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम मेन डिस्कशन करने वाले हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा है या फिर घर पे। और भी बहुत कुछ जानेंगे, कुछ टिप्स जिससे तुम्हारा फोकस, कंसिस्टेंसी एकदम, मतलब कि इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करें। बहुत लोग होते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, बट उनका आउटपुट जो होता है बहुत कम आता है। जैसे कि और तुम 10 घंटे पढ़े हो तो तुम्हारा आउटपुट 6 घंटे या 5 घंटे, मतलब इतना कम आता है, क्योंकि बीच बीच में तुम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो। इसी के मेन टॉपिक यही हमारा है कि मेन फोकस कैसे बढ़ाएं और घर पे पढ़ना अच्छा होता है या लाइब्रेरी में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहला मिथ है कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं तो बोलूँगा कि दोनों जगह पे बेस्ट पढ़ाई होती है, बट एक लाइब्रेरी जो होता है और घर के मुकाबले लाइब्रेरी अच्छा होता है। कि लाइब्रेरी में तुमको बस, लाइब्रेरी में अगर तुम जाओगे तो बस तुमको पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है। और मान लो कि बाहर थोड़ा घूमने में गए, जैसे कि चाय पीने या कुछ भी करने, बीच में ब्रेक अगर तुमने लिया है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। हद से हद तुम्हारा, जैसे कि अगर तुम लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा हद से हद होगा तो 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और इसके अलावा तुम फुल फोकस से पढ़ रहे हो कि सामने वाले को देख के मोटिवेशन मिलता है कि मेरे साथ वाला, मेरे बगल वाला पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। तुमको डिमोटिवेट फील होने लगता है तो तुम सामने वाले को देखोगे कि पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, मैं क्यों बैठा हूँ, तो तुम भी पढ़ोगे। घर पे ऐसा नहीं है। घर पे अगर तुम पढ़ रहे हो तो कभी किसी का काम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी मान लो पढ़ने बैठे तो नींद आएगी तो घर पे सो जाओगे। बट लाइब्रेरी में कैसे भी करके तुमको बस पढ़ना ही है, क्योंकि वहाँ पे चेयर, कुर्सी, टेबल सब लगा है। और घर पे भी तुम्हारे चेयर, एक टेबल अच्छे से है, पढ़ाई कर रहे हो, बट तुमको नींद आएगी तो तुम चले जाओगे सोने। तो लाइब्रेरी बेस्ट है। और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तुम घर पे पढ़ सकते हो। नहीं तो लाइब्रेरी का अगर तुम देखोगे, मतलब कि 8 से 10 घंटे, जैसे कि मैं तो गाँव में रहता हूँ, तो गाँव में जैसे कि यहाँ पे 8 से 10 घंटे का बस 500 रुपये या 400 रुपये चार्ज होता है। और शहर में तो और भी कम होता है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। बात करते हैं कि तुमको स्टडी कैसे करना होता है। स्टडी करने का, देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का मेन टारगेट तुम्हारा क्या होना है। सबसे पहला रूल, सिलेबस कंप्लीट करो कैसे भी करके, कहीं से भी, यूट्यूब से, कहीं से, या कोई बैच हो, कहीं से भी सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। सेकंड नंबर पे जो सिलेबस ख़त्म किया है उसकी प्रैक्टिस करो। जो क्लास की PDF मिलती है, जैसे कि PDF वर्कशीट जिसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले 2 से 3 बार एक ही चैप्टर पे लगाओ। एक ही चीज़ को 10 बार लगाओ, ना कि 10 चीज़ों को 10 बार। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक ही चीज़ को जब तुम 10 बार लगाओगे तो तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट जो होता है माइंड में बैठ जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, अब तुम बुक उठाओ, बुक से प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट, अगर तुम मान लो कि 2 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके एनालिसिस में कम से कम तुमको 2.5 से 3 घंटा देना है, क्योंकि उससे तुमको पता चलेगा कि कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, कौन सा मेरा हार्ड टॉपिक है, किसमें मुझे सिली मिस्टेक हो रही है, एटसेट्रा। तुम अपनी कमियों को जान पाओगे। अब बात कर लेते इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें। तो देखो, पढ़ाई करने का सिंपल रूल है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। तो देखो, पढ़ने का सिंपल, जैसे कि कंटिन्यूस पढ़ो 1.5 से 2 घंटे या 1 घंटा, जितना तुम्हारा अकॉर्डिंग, मतलब इफेक्टिव पढ़ाई अगर तुमको करना है तो। जैसे कि मैंने 1.5 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटे के बाद मैंने 10 मिनट ब्रेक लिया। ब्रेक में कैसा ब्रेक लिया, नेचुरल ब्रेक, जैसे कि बाहर थोड़ा घूम लिया, छत पे चला गया घूमने, लाइब्रेरी के छत पे हवा खा लिया, और नहीं तो बाहर चला गया कुछ खा लिया, फिर आया, फिर 10 मिनट के बाद फिर पढ़ने बैठो। ऐसे करके तुमको 3 से 4 लॉट ले लोगे, मतलब कि जैसे कि 3 से 4 घंटे ऐसे ही पढ़ लोगे, तो फिर तुमको आधा घंटा का ब्रेक लेना है, मतलब कि थोड़ा लंबा ब्रेक लेना है, जिसमें तुम लंच कर लो या कुछ भी करना है, फिर से पढ़ना है वैसा ही। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो माइंड होगा बीच बीच में मौज मस्ती करेगा और एंटरटेनमेंट होकर फिर मोटिवेशन आएगा, फिर से तुम पढ़ने बैठ जाओगे। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा फुल इफेक्टिव पढ़ाई होगा। तो तुम ऐसे ही पढ़ सकते हो। बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब प्रैक्टिस कहाँ से करें। इसके लिए तुमको कमेंट करके बताना है तुम पे इस पे वीडियो चाहिए या नहीं, और मैं लास्ट में अगली भी वीडियो में बताऊंगा कौन सा बुक बेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और भी नई वीडियो बनाते रहूँ।